हम प्रार्थना के साथ आज इस अर्थ विवेचन सत्र का प्रारंभ कर रहे हैं। योगीशं सच्चिदानंदं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्ससुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते। दीपो ज्योति परं ब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं संध्या दीप नमोस्तुते। तो आज के इस पावन अवसर पर मर्यादा माँ गीता अर्थ विवेचन सत्र, जो कि हमें कई सत्र में गीता अर्थ विवेचन सत्र बता चुके हैं, उसी कड़ी में आज अध्याय 9 की तीसरा सत्र के अंतर्गत आज हमारे 11 से लास्ट 11 श्लोक हमें बताने जा रहे हैं। तो हम बहुत परम बड़भागी हैं कि हमें अर्थ विवेचन सत्र में यह सब सुनने का लाभ मिल रहा है जी। जो अब मैं माँ को आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सुरुचि माँ, और आप सबको भी प्रणाम और कोटि कोटि आभार गुरु माँ का, जिनकी कृपा से इस गीता अर्थ विवेचन सत्र का मैं आरंभ करती हूँ। और जो भी गीता साधक गीता प्रेमी इस सत्र में आए हैं उन सबका भी हार्दिक अभिनंदन जी। 9वें अध्याय का आज हम आखिरी के 11 श्लोकों का अर्थ विवेचन प्रारंभ करते हैं। वासुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वासुदेव देवकी के नंदन हे नंद यशोदा के दुलार गोपों के प्राणाधार हरे श्री कृष्ण आपको नमस्कार। भगवत गीता का जो प्रथम अध्याय है वो भूमिका जैसा है, और जो द्वितीय और तृतीय अध्याय है वो आध्यात्मिक ज्ञान से परिपूर्ण है। 7वें और 8वें अध्याय में भगवान ने जिन विषयों की विवेचना करी है वो भक्ति से परिपूर्ण है, भक्ति से संबंधित है, इसलिए वो गुह्यतर कहलाए गए हैं। और जो 9वां अध्याय है वो गीता का मध्यांश का अध्याय है, और यह भगवान ने गुह्यतम अध्याय बताया है। यह भक्ति से संबंधित है, ज्ञान और विज्ञान से संबंधित है। इसका आरंभ भगवान ने 7वें अध्याय में ही कर दिया था, पर उसमें अर्जुन ने कुछ प्रश्न पूछ लिए थे, तो भगवान ने फिर ये 9वें अध्याय में स्वयं शुरू करते हुए अर्जुन को इसकी महिमा बताई है। भगवान बोल रहे हैं गीता का जो 9वां अध्याय है, राज विद्या राज गुह्यम पवित्र मुत्तमम। ये जो 9वां अध्याय है गीता का मध्याह्न का अध्याय, सभी विद्याओं का राजा है, राज विद्या। और भगवान इसमें जो परम गुह्यतम मोस्ट सीक्रेट जो हमको ज्ञान दे रहे हैं
वो हमको सब बंधनों से मुक्ति देने वाला है। ये 9वां अध्याय अगर गीता की माला का सुमेरु मणि है, तो इसका जो 22वां जो श्लोक है वो इसका सुमेरु मणि है। 22वें श्लोक में भगवान ने, पिछली बार जो हमने लिया था 22वां श्लोक, उसके अंदर भगवान ने बहुत ही परम ज्ञान दिया है। परम ज्ञान देते हुए भगवान ने बोला है, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वाम्यहम्। भगवान बोल रहे हैं कि जो मुझ में अनन्य भक्ति रखता है, जो भक्त सदैव मेरा ध्यान रखता है, उनका योग क्षेम मैं ही स्वयं करता हूँ। उनका आगे से आगे ध्यान मैं ही करता हूँ। उन्हें स्वर्ग या नरक नहीं जाना पड़ता, उन्हें मेरे परम धाम वैकुंठ में ही जगह मिलती है। एक बहुत छोटी सी कहानी है कि एक बहुत ही मशहूर डॉक्टर थे, बहुत फेमस थे। वो दिल्ली से मुंबई जा रहे थे, कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी थी, तो उनको लगा कि मैं सुबह जाऊंगा और शाम तक वापस आ जाऊंगा, क्योंकि बहुत बिजी डॉक्टर थे। तो उन्होंने प्लेन में अपनी टिकट बुक कराई और वो मुंबई के लिए निकले। पर रास्ते में बीच में ही मौसम इतना बिगड़ गया, खराब हो गया कि प्लेन को बीच में ही लैंड करवाना पड़ा। अब डॉक्टर साहब को तो एक ही धुन थी कि मुझे किसी तरह से मुंबई पहुंचना है और वो कॉन्फ्रेंस मुझे अटेंड करनी है। तो उन्होंने बाहर निकल करके एक टैक्सी कर ली और उसको बता दिया कि मुझे मुंबई पहुंचना है। अब भगवान की लीला देखिए कि जैसे ही वो टैक्सी में बैठे, बहुत जोरों की बारिश होने लग गई, चारों तरफ बादल ही बादल छा गए और वो टैक्सी वाला भी रास्ता भटक गया। उसने डॉक्टर साहब को सच्चाई बता दी कि डॉक्टर साहब देखिए, मैं तो रास्ता बदल गया, भटक गया हूँ और मेरे को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, तो अब आप बताएं क्या करें। तो डॉक्टर साहब ने बोला, कोई चिंता करने की बात नहीं है, अभी हमारे पास समय है, तो आप ऐसा करो कि पास में जाकर के किसी से पूछाओ, तब तक मुझे ये मकान दिख रहा है, मैं वहां पे जाकर के थोड़ा अपना पानी वानी पूछ लेता हूँ। डॉक्टर साहब अंदर जाते हैं उस मकान में, तो देखते हैं कि दरवाजा खुला हुआ है और वहां पे एक पलंग बिछा हुआ है, एक चारपाई बिछी हुई है और उसके अंदर एक बच्चा बहुत बीमार है, वो लेटा हुआ है। तो डॉक्टर साहब आवाज लगाते हैं कि कोई अंदर है। तो अंदर से बहुत एक धीमे से आवाज आती है किसी बूढ़ी औरत की। वो बोलती है कि आप बैठिए, मैं जरा पूजा करके आती हूँ। डॉक्टर साहब वहीं बैठ जाते हैं। कुछ देर में वो बूढ़ी जो स्त्री है वो बाहर निकलती है और वो उनसे पूछती है कि आपका कैसे आना हुआ। तो डॉक्टर साहब अपनी पूरी कहानी बताते हैं कि भाई मैं जा रहा था, मुझे तो ये रास्ते में मुझे आपका घर दिखाई दिया, हम लोग रास्ता भटक गए हैं। तो पूछते हैं डॉक्टर साहब, उनको उत्सुकता होती है कि ये जो छोटा सा बच्चा लेटा हुआ है ये कौन है। तो वो बुढ़िया बोलती है, ये मेरा पोता है, पर मेरे जो बेटा है और बहू है उनका तो देहांत हो गया है, वो गुजर गए हैं और ये बहुत बीमार है, इसको हार्ट की, दिल की एक बीमारी है और इसका इलाज ये फला फला डॉक्टर, उनका नाम बताती है और वो ही कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं, पर ये डॉक्टर का जो आप नाम बता रहे हो ये तो मैं हूँ। तो बुढ़िया सोचती है कि आप हैं। तो डॉक्टर बोलते हैं कि हाँ, मैं तो कॉन्फ्रेंस में जा रहा था और मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई, आपका घर दिखाई दिया तो मैं आ गया, मौसम बहुत खराब हो गया था। तो बुढ़िया ने दोनों हाथ जोड़े और अपने परमेश्वर को धन्यवाद देकर के बोला कि मेरे कान्हा ने ही आपको भेजा है। डॉक्टर साहब ने उसका देखा, सारा खर्चा उठाया, ऑपरेशन करवाया। और आप ये देखिए कि यही है श्लोक जो बोल रहा है कि सबका योगक्षेम मैं ही करता हूं। तो भक्ति करते रहिए, भगवान से अनन्य प्रेम करते रहिए और ये गाते रहिए, जो जन मुझे भजते सदैव अनन्य भावापन्न हो, उनका स्वयं मैं ही चलाता योग क्षेम प्रसन्न हो। यही सत्य है, यही गीता का संदेश है और यही भगवान श्री कृष्ण का आदेश है। आइए 23वें श्लोक पे चलते हैं। भगवान कह रहे हैं, ये प्यन्ये देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्ते विधि पूर्वकम्।
भगवान कह रहे हैं कि जगत, जो पूरा संसार है, ये ही कृष्ण में है, ये ही वासुदेव में है। श्रद्धा और भक्ति से आप किसी भी भगवान की, देवता की पूजा करो, वो परमेश्वर की ही पूजा है, वो मेरी ही पूजा है। किसी भी मार्ग पर आप चलें, वो मार्ग परमेश्वर तक ही जाता है। जगत में सब मार्ग परमेश्वर के हैं। जो अन्य देवों को भजे नर, नित्य श्रद्धा लीन हो, वे भी मुझे ही पूजते हैं, पार्थ पर विधिहीन हो। भगवान बोल रहे हैं, वो बता रहे हैं जो सच्चाई है, आज के जीवन की सच्चाई, हमारी और आपकी सच्चाई है। जब कोई मुसीबत पड़ती है तो हम क्या करते हैं? कभी गणेश जी को मनाने दौड़ते हैं, कभी शिव जी को मनाने दौड़ते हैं, कभी हनुमान जी की पूजा करते हैं, कभी किसी भगवान से मन्नत मांगते हैं कि हाँ, खाटू श्याम जी के मैं दर्शन करने जाऊंगी, मैं गणेश जी के 7 बुधवार करूंगी। तो हम क्या कर रहे हैं? अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के कारण, हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के कारण कभी किसी भगवान का भजन कर रहे हैं, कभी किसी भगवान का भजन कर रहे हैं। भगवान इसकी निंदा नहीं कर रहे हैं, पर भगवान हमें ये समझा रहे हैं कि अगर हम ऐसे बदल बदल के भगवानों की पूजा करते रहेंगे तो ये विधिहीन पूजा है, ये अनन्य भक्ति नहीं है। क्योंकि हम अपना सेल्फिश इंटरेस्ट पूरा करने के लिए भगवान की भक्ति कर रहे हैं कि भगवान मेरी नौकरी लगवा दो, भगवान शादी करवा दो, भगवान मेरे बच्चे को फर्स्ट क्लास में पास करवा दो, आज भगवान मेरा घर बनवा दो। तो हम अपने जो सुख सुविधाएं हैं उनको पूरी करने के लिए भगवान की पूजा कर रहे हैं। ये गलत नहीं कह सकते हम, क्योंकि हम पूजा तो कर रहे हैं, भक्ति तो कर रहे हैं, पर ये सही भी नहीं कह सकते। यही भगवान ने हमें इस श्लोक में बताया है कि जब भक्ति और कर्म में, हमारी भक्ति और हमारे कर्म एक हो जाएं और उसके ऊपर ज्ञान का छिड़काव हो जाए, तब मनुष्य अनन्य भाव से किसी भी परमेश्वर की पूजा करे, वो पूजा भगवान की ही पूजा है। पर संकट के समय स्वार्थ पूर्ति के लिए जो पूजा की गई है, वो आस्तिकता और अज्ञान ही देती है। यही भगवान ने बहुत सरलता से ये परम गुह्य ज्ञान जो हमें दिया है, यही परम ज्ञान भगवान आगे भी बता रहे हैं। बोल रहे हैं कि मैं देवताओं का देवता हूं। मनुष्य जो कुछ करना है या करता है वो परमेश्वर तक ही पहुंचता है, और वो इस बात को नहीं जानते कि कैसे करना है। तो यही सब जो ज्ञान है वो आगे के श्लोक में भगवान बता रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं, अहम ही सर्वे ज्ञानम भोक्ता च प्रभुरेव च, न तु मां भी जानन्ति तत्वेन तश्चिवन्ति ते। भगवान कहते हैं कि सब यज्ञों का भोक्ता, स्वामी भी मैं ही हूं, सब कुछ मैं हूं, पर जो मुझे तत्व से नहीं जानते वो अंततः गिर जाते हैं। क्या बोल रहे हैं भगवान? सब यज्ञ भोगता विश्व स्वामी, पार्थ मैं ही हूं सभी, पर वे न मुझको जानते हैं, तत्व से गिरते तभी। मनुष्य जो भी कुछ करता है वह सब परमेश्वर को पहुंचता है, चाहे हम पाप करें चाहे हम पुण्य करें, सब परमेश्वर तक पहुंच रहा है, क्योंकि परमेश्वर ही सब यज्ञों का भोक्ता भी है और स्वामी भी वही है। इस परम सत्य को जो नहीं जानते और जो परमेश्वर से पृथक अलग रहते हैं और केवल अपने स्वार्थ भोगों के लिए ही कर्म करते हैं, तो उनके कर्म ही उनको नीचे गिराते हैं, उनको ऊपर उठने ही नहीं देते हैं और वह परमेश्वर तक पहुंच नहीं पाते हैं। आगे 15वें अध्याय में भी भगवान ने यही विवरण दिया है। भगवान ने कहा है कि ये स्वर्ग नरक के चक्कर में मत पड़ो, ये पाप और पुण्य के चक्कर में मत पड़ो, सबका स्वामी मुझे ही मानो, क्योंकि जो मेरा परम धाम है, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान ने बोला है कि जो भगवान का परम धाम है वो ना तो स्वर्ग है ना नर्क है,
वो तो वैकुंठ धाम है जहां पर ना सूर्य है, ना चंद्रमा है, ना अग्नि है तो सिर्फ भगवान परमेश्वर का तेज, परमेश्वर का प्रकाश, और जहां पे जाकर के मनुष्य को वापस आना नहीं पड़ता, पाप पुण्य के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता, जीवन और मृत्यु के चक्र में नहीं फंसना पड़ता, वो ही मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। आगे भगवान बोल रहे हैं, यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। भगवान कहते हैं कि सेवा और साधना के अनेक मार्ग हैं। भगवान की सेवा और साधना के अनेक मार्ग हैं। जो जिस मार्ग पर जिसकी खोज करता है उसको वो ही मिलता है। सुर भक्त सुर को पितृ को पाते पितर अनुरक्त है, जो भूत पूजे भूत को पाते मुझे मम भक्त है। ये एक व्यवहारिक सत्यता है। देखिए 5000 साल पहले भगवान ने ये ज्ञान हमें दिया, और आज भी इसका एक एक श्लोक इस कलयुग में भी उतना ही महत्व रखता है जितना 5000 साल पहले रखता था। भगवान ने बोला है कि यह एक व्यवहारिक सत्य है कि मनुष्य जैसे जिस लोगों के साथ, जिस तरह के लोगों के साथ उठते बैठते हैं वैसे ही बन जाते हैं। ज्ञानी लोगों के साथ बैठेंगे तो ज्ञानी ही बनेंगे, अज्ञानियों के साथ बैठेंगे तो अज्ञान ही प्राप्त करेंगे। देवताओं के साथ जो उठते बैठते हैं वे देव स्वरूप हो जाते हैं, यानी कि जो देवताओं का पूजन करते हैं वो देवताओं की तरह हो जाते हैं या देवताओं को प्राप्त करते हैं। जो पितरों को पूजते हैं वो पितरों को प्राप्त होते हैं, और जो भूतों को पूजते हैं, जो तंत्र विद्या करते हैं, वो भूतों को ही प्राप्त होते हैं। पर भगवान ने बोला है कि जो मेरा भक्त है वो मुझे ही प्राप्त होगा। यही सबसे गहरी बात है इस श्लोक में। तो गीता का जो ज्ञान है वो भक्ति को बढ़ाने वाला है, ज्ञान को बढ़ाने वाला है, सेवा और प्रेम को बढ़ाने वाला है। भगवान बोल रहे हैं कि जो स्वार्थपूर्ण पूजा है, चापलूसी है, उसमें हृदय और आत्मभाव नहीं होता। ना तो आप हृदय से पूजा कर रहे हैं, ना आप पूरे भाव से समर्पित होकर भगवान का भजन कर रहे हैं या भक्ति कर रहे हैं। तो ऐसी पूजा ना तो आपको शांति प्रदान करती है और ना सुख प्रदान करती है। ऐसी पूजा क्या प्रदान करती है? दुख और अशांति। हमको हमेशा लगता है भगवान ने हमें कम दिया है, हमने मांगा था ये और दिया तो है ही नहीं भगवान ने। तो जब तक हम सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए पूजा करते रहेंगे तो हमें शांति और ज्ञान तो प्राप्त ही नहीं हो पाएगा। भगवान बोल रहे हैं कि जो परमेश्वर की पूजा करना है तो पवित्रता से करना है, आत्मभाव से करनी है, त्याग से करनी है, प्रेम से करना है और शुद्ध बुद्धि से करना है। निष्काम पवित्र भाव से की गई सरल और साधारण से साधारण जो पूजा है वो भी परमेश्वर को प्रसन्न कर देती है। पत्रम पुष्पम फलं तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तयोपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। कैसी साधारण सी पूजा, ये इस श्लोक में बता दिया भगवान ने। भगवान बोल रहे हैं कि मुझे चाहे पत्र अर्पण करो, चाहे पुष्प अर्पण करो, चाहे फल अर्पण करो, चाहे जल अर्पण करो, प्रेम से जो भी अर्पण करोगे, शुद्ध बुद्धि से अर्पण करोगे तो वो ही मैं खाता हूं। जो मेरा भक्त प्रेम से शुद्ध बुद्धि से मुझे अर्पण करेगा वो ही खाके मैं तृप्त हो जाता हूँ। अर्पण करे जो फूल फल जल पत्र मुझको भक्ति से, लेता प्रयत चित भक्त की वह भेंट में अनुरक्ति से। तो ये तो स्पष्ट सत्य है, हम सबने भी सुना है कि भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। प्रेम भाव से जो भी खिलाएंगे, चाहे शबरी ने खिलाया झूठे बेर, चाहे सुदामा ने सूखे तंडुल खिलाए, भगवान ने प्रेम भाव से उसको खाया। और ये भी सत्य है कि विदुर के यहाँ उन्होंने रूखा सूखा भोजन करा और दुर्योधन के अहंकार की मेवा और मिष्ठान को भी उन्होंने
ठुकरा दिया, वो मिष्ठान और वो मेवा भी नीरस और तामसी हो गए। और तुलसीदास जी ने भी यही कहा है, आए ना आदर ना करे नयनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां ना जाइए कांचन बरसे में। तो भगवान को प्रसन्न कैसे किया जाए, सब ये बहुत प्रश्न पूछते हैं, बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। भगवान ने इसका जवाब इतना सिंपल वे में दिया। उन्होंने बोला दो ही चीजें करो, भक्ति पूर्वक मुझे अर्पण करो और प्रेम पूर्वक व्यवहार करो। तो दो ही चीजें भगवान ने बताई हैं, और वो दो चीजें हम ना करके पता नहीं इतने व्यर्थ के आडंबरों में फंस जाते हैं। प्रेम और भक्ति बताई है भगवान ने। जो भी कुछ करो भक्ति पूर्वक करो और प्रेम पूर्वक मुझे अर्पण कर दो। वैसे तो कृष्ण बहुत लीलाएं करते हैं, हम सबको पता है, क्योंकि वो एक मन मोह लेते हैं अपनी लीलाओं से। और भगवान कृष्ण का नाम ही लीलाधर है, हम सब उनको जानते हैं, और उनकी रानियां भी बहुत हैं। तो एक छोटा सा वृतांत है, दो रानियां जो मेन उनकी मुख्य जो रानियां हैं जो हम सब जानते हैं, एक तो रुक्मणी और एक सत्यभामा। तो सत्यभामा बहुत सुंदर थी और उनको ये घमंड था कि कृष्ण उनसे सर्वाधिक प्रेम करते हैं, सबसे ज्यादा जो प्रेम करते हैं सत्यभामा को था कि वो मुझसे ही करते हैं। और ये बात एक दिन नारद मुनि को पता चली, तो उन्होंने निश्चय करा कि मैं इस घमंड को नष्ट करूंगा, क्योंकि वे जानते थे कि कृष्ण अपने सब रानियों से प्रेम करते हैं, पर वो थोड़ा उनका जो मन है, जो हृदय है, उसमें रुक्मणी थोड़ी सी ज्यादा है। राधा तो है ही, पर रुक्मणी क्योंकि उनकी रानी है तो वो थोड़ा सा ज्यादा प्रेम भाव रखते हैं। तो नारद मुनि जी द्वारका पहुंचे और अपनी लीला उन्होंने प्रारंभ करी। उन्होंने सत्यभामा को ऐसा अपने बातों के जाल में फंसाया कि उनको तुला दान करने का महामंत्र दिया, व्रत करने का बोला, और बोला कि अगर आप ये तुला दान करेंगे और ये व्रत करेंगी तो कृष्ण के मन में आपके प्रति जो प्रेम है वो दुगना हो जाएगा। अब सत्यभामा तो यही चाहती थी, पर उन्होंने इस व्रत की जो कंडीशन बताई नारद मुनि ने, क्योंकि नारद मुनि तो हम सबको पता है बहुत ही चतुर हैं, उन्होंने बोला कि आपको कृष्ण जी को मुझे दान करना होगा, क्योंकि मैं तो ब्राह्मण हूं और मैं ही ये सब करवा रहा हूँ, आपका व्रत पूजन पूजा पाठ में करवा रहा हूँ, तो आप जो मुझे दान दोगे उसमें कृष्ण भगवान को दोगे, और फिर भगवान को हम तुला में तोलेंगे, तराजू में तोलेंगे सोने से, और वो सोना आप मुझे दे देना, मैं कृष्ण भगवान आपको वापस कर दूंगा। अब देखिए, सब रानियों ने सत्यभामा को समझाया कि नारद मुनि बहुत चतुर है, इनकी बातों में ना आओ, पर सत्यभामा जो थी उनके पास एक श्यामंतक मणि थी, जो कि रोज सुबह सूर्य को वो दिखाती थी और 1 किलो सोना उनको मिल जाता था। तो सत्यभामा ने बोला कि मेरे पास तो इतना धन आ ही जाएगा, क्योंकि सत्यभामा खुद जामवंत जी की पुत्री है और सिद्धि प्राप्त है जामवंत जी को भी, क्योंकि वो तो राम जी के बहुत सेवक रहे हैं। तो सत्यभामा जी ने जब ये दान हुआ, जाल में फंस गई सत्यभामा, और जब तुला दान प्रारंभ हुआ, तराजू में भगवान कृष्ण एक तरफ बैठे और वो बैठे हुए मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, ये लीला देख रहे हैं, खुद ही लीला रच रहे हैं लीलाधारी, और देख रहे हैं कि देखिए मेरे भक्त कितने परेशान हो रहे हैं या क्या क्या जतन कर रहे हैं मुझे पाने के लिए। तो सत्यभामा ने जो मणि थी उसका जो सोना था जितना भी था वो सब तराजू में रख दिया, पर फिर भी देखा कि जिस पल्ले में उन्होंने सोना रखा है वो तो ऊपर है और कृष्ण भगवान का पल्ला अभी भी नीचे है। तो उन्होंने सब रानियों से सोना मांगा, सब कुछ मांगा और उसमें डालती गई, पर जैसे जैसे वो तुला में डालती गई कृष्ण का पल्ला और भी भारी होता गया। भगवान की लीला है, देखिए। अब सत्यभामा ने सारी संपत्ति आभूषण सब रख दिया उस पल्ले में, और कृष्ण जो है वो मौन बैठे हुए हैं, ये सब लीला देख रहे हैं। तब सत्यभामा जब बहुत परेशान हो गई तो नारद मुनि जी ने सत्यभामा को सुझाव दिया कि शायद रुक्मणी जी से पूछ लो, वो ही आपकी मदद कर सकती है। देखिए ना कैसे आग लगाई जाती है, नारद मुनि से सीखे। अब सत्यभामा ने बोला इसमें रुक्मणी जी मेरी कैसे मदद करेंगे। नारद जी बोलते भाई देखो मुझे तो नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि आप पूछ लो रुक्मणी जी से कि वो आपकी मदद कर सकती हैं। तब आप ये मानिए भगवान की लीला, रुक्मणी जी आई, उन्होंने सारा सोना हटवाया उस तराजू में से, तुला में से,
सिर्फ भगवान की भक्ति के, भगवान की पूजा में चढ़ाए हुए 2 पत्ते, 2 दल तुलसी के उसमें रखे और भगवान तुल गए। तो ये लीला धरी है भगवान ने ये बताया है कि जो घमंड करते हैं, जो अहंकार करते हैं और जो मुझको व्यर्थ का आडंबर करते हैं, वो मुझे नहीं पा सकते। और प्रेम और भक्ति से अगर 2 पत्ते तुलसी के भी रख देंगे तो वो मुझे पा लेंगे। तो हम ये क्यों, किस भ्रम में है हम मनुष्य कि तन मन धन सब, ये डिजायर्स, ये वरी, ये चिंता, ये राग द्वेष, इन सब में हम पड़े हुए हैं और चाह करके भी इनको खत्म नहीं कर पाते हैं। पर भगवान ने बोला है भक्ति और प्रेम जो आप रखेंगे, की टू हैप्पीनेस कलयुग में ये ही 2 हैं, भक्ति और प्रेम, सच्चा प्रेम और सच्ची भक्ति। कोई कपट छल कुछ नहीं रखना। यत् करोषि यत् अश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। भगवान बोल रहे हैं कौन्ते, तू जो कुछ करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है, जो तप करता है, वो सब मुझे अर्पण कर दो। कौन्ते जो कुछ भी करो, तप यज्ञ आहुति दान भी, नित खान पानादिक समर्पण तुम करो मेरे सभी। जो पिछले श्लोक में बताया उसी को भगवान ने आगे भी और कंटिन्यू कर दिया और डिटेल में हमें बता दिया कि जो कुछ भी करते हो कर्म, तुम सब मुझे अर्पण कर दो। मीराबाई ने भी प्रेम की तराजू पर तोलकर प्रभु को मोल ले लिया था। उन्होंने बोला मैंने गोविंद लीनो मोल। तो प्रभु को अपना बनाने के लिए अथवा उसका बन जाने के लिए केवल 4 काम ही करने को बोला है भगवान ने इस श्लोक में। अब कौन कौन से 4 काम हैं, यह भी भगवान श्री कृष्ण ने, योगेश्वर श्री कृष्ण ने अपने भक्तों को बता दिया है इस श्लोक में। भगवान कुछ भी नहीं छुपा रहे हैं। जो गुप्त से भी गुप्त ज्ञान है वो इस अध्याय में भगवान दे रहे हैं। भगवान अपने श्रेष्ठ धनुर्धर अनसुय अर्जुन को, जो दोष रहित अर्जुन है, जो दूसरों में दोष नहीं ढूंढता है, उसके माध्यम से हमें ये गुह्यतम ज्ञान दे रहे हैं। और भगवान ने वो 4 चीजें क्या है, पहली, जो कुछ करो वह भगवान को अर्पण कर दो। दूसरा, जो कुछ खाओ वो भी भगवान को अर्पण कर दो। तीसरा, अगर कुछ हवन करते हो तो वो भी भगवान को अर्पण कर दो। और चौथा, जो दान करते हो वो भी भगवान को ही अर्पण कर दो। दान तप सब भगवान को अर्पण कर दो। तो मनुष्य जो भी कुछ करता है उसका फल उसे मिलता है। और कर्म और भक्ति एक करने से, कर्म और भक्ति जब हम मिला देते हैं तो एक ऐसा समर्पण भाव जागृत होता है कि भगवान हमारा योगक्षेम, हमारा आगे से आगे वो ही करते हैं। सब ध्यान रखते हैं भगवान, अपने भक्तों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं। आगे 28वें श्लोक पे चलते हैं। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधन ही, संन्यास योग युक्ता तम विमुक्तो मामुपैष्यसि। अब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे कौन्तेय, हे अर्जुन, मनुष्य जो है वो सदाचारी होने के लिए, चरित्रवान होने के लिए और उन्नत होने के लिए सदा ही प्रयत्न करता है। हम सब प्रयत्न करते हैं। अब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है आपको डायबिटीज है, शुगर की बीमारी है, तो आप मिठाई मत खाना, मीठा मत खाना। अब घर में तो आ गई आइसक्रीम और आम। अब क्या करें, क्योंकि जो ये हमारा मन है वो बहुत ही चंचल है और हमारी इंद्रियों को कंट्रोल करके रखता है। ये मन उसको वश में करके रखता है। और बुद्धि जो है वो भी कई बार हार जाती है मीठा और
आइसक्रीम और आम देख करके बुद्धि भी हार गई, डॉक्टर भी हार गया। तो भगवान बोल रहे हैं ऐसी दशा में, अर्जुन ने पूछा भगवान से कि भाई ऐसी दशा में कैसे करें, जो ये मन है बहुत चंचल है, बुद्धि को भी कंट्रोल में कर लेता है, तो क्या करें। तो भगवान ने एक ही सहारा बताया, बोला समर्पण भाव। बोलते हैं ईश्वर अर्पण बुद्धि के द्वारा, ईश्वर को अगर हम अर्पण कर देंगे अपने मन और बुद्धि, तो भगवान ने बोला मनुष्य सारे कर्म बंधनों से छूट जाता है। और यह किससे संभव है? संन्यास योग से। भगवान बोल रहे हैं कि कर्म के, जो कर्म करते हुए सन्यासी रहता है वो ही श्रेष्ठ है। भगवान ने ये कभी नहीं बोला गीता में कि तुम जाओ घर छोड़ दो सन्यासी बन जाओ। अर्जुन को भी उन्होंने युद्ध क्षेत्र छोड़ने का प्रस्ताव कभी नहीं दिया, और ना उन्होंने ये करा कि वो 1 मिनट में चाहते तो युद्ध भी खत्म कर सकते। नहीं, भगवान ने ऐसा नहीं करा, क्योंकि गीता का संदेश ही कर्म योगी या कर्म सन्यासी होने का संदेश है। भगवान ने बोला है, हे पार्थ यो शुभ अशुभ फल प्रद कर्म बंधन मुक्त हो, मुझ में मिलेगा मुक्त हो, सन्यास योग नियुक्त हो। ये जो 5000 साल पुराना गीता का जो ज्ञान है आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रहा है, और आगे भी अनंत काल तक ये हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा, क्योंकि ये अव्यय ज्ञान है जो कभी नष्ट नहीं होगा। और जो हमारा धर्म है, जो हमारा हिंदू धर्म है, वो सनातन धर्म है। सनातन इसलिए क्योंकि जब कुछ भी नहीं था तब भी हमारा धर्म था, अभी जब सब कुछ है तब भी हमारा धर्म है, और आगे अगर कुछ भी नहीं रहेगा तो भी ये हमारा सनातन धर्म रहेगा। और ये गीता का ज्ञान तब भी हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा। जैसे राम के बाणों की भांति आप ये समझिए कि राम का जो बाण है, तो ये जो कर्म है, कर्म के जो फल हैं वो प्राणी का कभी पीछा नहीं छोड़ते, और देवता हो या दानव, कोई भी जीव हो, कर्म के भोगों से बचा नहीं है। कर्म तो उसको करने ही पड़ेंगे। तो भगवान ने बोला है इन सब कर्मों को प्रभु के चरणों में अर्पण कर दो, और सत्य और प्रेम के साथ आत्मनिवेदन करने से कर्म के बंधन भी छूट जाते हैं। अगर कर्म हम सारे प्रभु को ही अर्पण कर देंगे तो हमारे पर कोई बंधन नहीं रहेगा। तो जो सबसे सीक्रेट जो ज्ञान है, मोस्ट सीक्रेट, वो भगवान ने बोला है कि सारे जो कर्म है मुझे अर्पण कर दो, और ऐसा करने से क्या होगा, हमको संन्यास योग प्राप्त हो जाएगा। कर्म करते हुए भी हम सन्यासी बन जाएंगे, शुभ और अशुभ कर्मों से मुक्त हो जाएंगे, और मुक्त होकर के परमेश्वर को पा लेंगे। भगवान यही संदेश गीता का हम सबको दे रहे हैं। 29वें श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि सब भूतों में मैं समभाव से हूं, मेरा ना कोई प्रिय है ना कोई अप्रिय है, पर जो मुझे भक्ति से पूछते हैं उनमें मैं हूं और वो मुझ में है। कोई प्रिय अप्रिय शुभ अशुभ कुछ नहीं है भगवान के लिए। अगर आप भक्ति करते हैं, आप दूसरों में भगवान देखते हैं, तो भगवान आप में है और भगवान आपको मिल जाएंगे। बस यही संदेश भगवान दे रहे हैं। द्वेषी हितैषी है न कोई, विश्व मुझ में एक सा, पर भक्त मुझ में बस रहा, मैं भक्त के मन में बसा। गीता का आदेश इस श्लोक में है। गीता का यही आदेश है कि आप ये माने कि भगवान बोल रहे हैं कि जो मुझे भक्ति करता है मैं उसमें हूं और वो मुझ में है। भगवान ने कोई भेदभाव नहीं करा है, सिर्फ निश्चल भक्ति मांग रहे हैं भगवान। और भक्त का सर्वोत्तम कर्तव्य है कि अपने संपूर्ण कर्मों को परमेश्वर को अर्पण कर दें। समूहम सर्वभूतेषु, भगवान ने यही बोला है, मैं सब भूतों में समभाव से हूं, एक रूप से रहता हूं सब प्राणियों में, जगत में कोई पराया नहीं है। और भगवान कह रहे हैं, ये भजन्ति तू माम भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्।
जो मुझे भक्ति से भजते हैं और जो मुझ में है उनमें मैं हूं। और जो परमेश्वर की शरण में जाता है तो उसकी शक्ति और कृपा से भगवान अपने भक्त को सब कुछ दे देते हैं। भगवान की कृपा मिलते ही भक्त देखे कहां से कहां पहुंच जाता है। आज आपने भक्ति शुरू करी, आपको रिजल्ट भी तुरंत देते हैं भगवान। ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं देंगे, पर एक ही शर्त है, प्रेम और निश्चल भक्ति चाहिए भगवान को, अनन्य भक्ति चाहिए भगवान को। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक सम्यक व्यवस्थितो हि सह। तो ये जो राज विद्या रहस्य योग जो 9वां अध्याय है, ये जो हम पढ़ रहे हैं, इसके माध्यम से भगवान अपने सारे रहस्य अर्जुन के माध्यम से हमें बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि यदि दुष्ट दुराचारी भी मुझे अनन्य भाव से भजता है तो वह भी साधु ही है। अगर आपने पाप किए हैं और अब आप पाप छोड़ करके भगवान की भक्ति करेंगे तो आप भी साधु ही बनेंगे। पर पाप और भगवान की भक्ति ये दोनों एक साथ नहीं चल सकती। आप ये सोचें कि ठीक है, मैं थोड़े दिन भक्ति कर लेता हूँ, फिर पाप कर लूंगा, फिर धन कमा लूंगा, काले काम कर लूंगा, फिर वापस भक्ति कर लूंगा। क्योंकि भगवान ने तो इसमें बोला है कि अपि चेतसु दुराचारो भजते मान्य मम अनन्य भाग, कि भगवान बोल रहे हैं कि अगर पापी दुराचारी भी मेरी भक्ति करेगा तो मैं उसको साधु ही मानूंगा। ऐसा नहीं है, पाप और भगवान एक साथ नहीं चल सकते। आपको एक को चूज करना पड़ेगा, या तो आप भक्ति चूज कर लें या पाप चूज कर लें। भगवान ने इसका ऑप्शन तो दिया है, पर एक ही, क्योंकि जो ये भगवान की जो भक्ति की डगर है ये बस एक ही तरफ चलती है। ऐसा नहीं है कि उसके 2 रास्ते मिल जाएंगे आपको, भक्ति करते करते आप चोरी की तरफ चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो भगवान बोल रहे हैं कि जो दुराचारी है वो भी सदाचारी बन जाता है, जो दानव है वो भी देवता बन जाता है। ऐसी शक्ति है मेरी भक्ति में। और जो अनन्य भाव और सत्यता से मेरा भजन करता है वो मुझे पा लेता है। यदि दुष्ट भी भजता अनन्य सुभक्ति को मन में लिए है, ठीक ठीक निश्चयवान उसको साधु कहना चाहिए। तो देखिए, भक्ति करना आप शुरू कर दें, क्योंकि क्या है, भगवान ने कभी हमको ये नहीं बताया। जन्म का तो हमें टाइम पता था कि हमारा जन्म हुआ है, पर मृत्यु का समय किसी को नहीं बताया भगवान ने। अब हम सोचते हैं बुढ़ापे में भक्ति करेंगे, मृत्यु से पहले भक्ति कर लेंगे। अब हमें ये तो पता ही नहीं है, क्योंकि वो टाइम टेबल तो भगवान ने दिया ही नहीं है कि 25 साल बाद मरोगे, 10 साल बाद मरोगे, 100 साल बाद मरोगे। हमें नहीं पता है कि हम कब मृत्यु को प्राप्त होंगे, कब बुढ़ापा आएगा हमारा। क्योंकि एक बच्चा पैदा होता है, जवान हो जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, पता ही नहीं चलता है। हमको भी लगता है समय कितनी जल्दी निकल गया। तो भक्ति शुरू करने का जो सही समय है वो अभी है। सही जगह वही जगह है जहां पे आप बैठे हैं। और भगवान की भक्ति करने में आपको कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है कि अच्छा 10 दिन बाद शुरू करेंगे, दिवाली पे शुरू करेंगे, अच्छा उस टाइम शुरू करेंगे, शिवरात्रि पे करेंगे, इस बार ऐसा करते हैं। तो भगवान ने बोला तभी, जब आप सोचो तभी भक्ति शुरू कर लेनी चाहिए, क्योंकि मृत्यु और बुढ़ापे का कोई भरोसा नहीं है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। भगवान कह रहे हैं जो मेरी भक्ति करता है वो शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और नित्य प्रतिदिन शांति को प्राप्त करता है। हे कौन्ते, तू ये सत्य समझ ले कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। मेरा जो भक्त है वो मैं उसको हमेशा प्रोटेक्ट करता हूं, उसको मैं नष्ट नहीं होने देता। वह धर्म युक्त हो शीघ्र शाश्वत शांति पाता है यही, यह सत्य समझो भक्त मेरा नष्ट होता है नहीं।
तो भगवान कृष्ण सबको ये आश्वासन दे रहे हैं, अपने भक्तों को, और जो भक्ति नहीं कर रहे हैं उनको भी ये आश्वासन दे रहे हैं कि अगर तुम भक्ति करोगे, प्रेम के मार्ग पे चलोगे, भक्ति के मार्ग पे चलोगे, तो भगवान कह रहे हैं कि जो मेरा भक्त है वो शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और मेरे भक्त को नित्य ही शांति मिलती है। और हे अर्जुन, ये निश्चित है कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, क्योंकि मैं सदैव उसकी रक्षा करता हूं। तो जो कर्म, ज्ञान और भक्ति, कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन तीनों को जो धारण करता है वो धर्मात्मा कहलाता है। भगवान राम, श्री राम जी ने रावण का वध किया, 14 वर्ष का वनवास भी समाप्त हो गया था। तो राम जी, सीता मैया, लक्ष्मण जी, सुग्रीव, विभीषण, अंगद, सब, हनुमान जी, सब पुष्पक विमान पर बैठकर अयोध्या की तरफ जा रहे थे, क्योंकि 14 वर्ष का वनवास समाप्त हो गया था उनका। सब बहुत प्रसन्न है, पर भगवान राम का जो मन है वो अपने प्रिय भक्त में ही अटका हुआ था। उनका छोटा भाई भरत, उनका प्रिय से प्रिय भक्त, अनन्य भक्त। तो राम जी को अपने वचन का ज्ञान था और उन्हें पता था कि भरत ने भी एक वचन दिया है कि अगर वो 14 वर्ष के बाद अयोध्या नहीं पहुंचे तो भगवान श्री राम को अगर भरत जी ने नहीं देखा तो वो अपने आप को अग्नि में समर्पित कर देंगे। तो भरत के प्राणों के आधार रूपी अवधि का सिर्फ एक दिन शेष रह गया था और भरत जी भी यही सोच रहे हैं, मन में उनके अपार दुख भरा हुआ है और कि वो सोच रहे हैं कि क्या कारण हुआ कि मेरे नाथ नहीं आए हैं, मेरे प्रभु नहीं आए हैं। वो सोच रहे हैं कि क्या प्रभु ने मुझे भी कुटिल बुद्धि जान लिया है और मुझे भुला दिया है। लक्ष्मण जी तो धन्य है जिनको प्रभु का हमेशा साथ मिला है, सदैव ही साथ मिला है, और भगवान राम ने कभी लक्ष्मण जी को त्यागा नहीं है। भगवान भरत जी ये सोच रहे हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है रामायण में, मोरे जिया भरोसा दृढ़ सोई, मिलई राम सगुन शुभ होई, बीते अवधि रहे जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। भरत जी बोल रहे हैं कि मेरे हृदय को पक्का भरोसा है कि मुझे भगवान राम अवश्य मिल जाएंगे, क्योंकि सुबह से ही बहुत शुभ शुभ शकुन हो रहे हैं, किंतु अवधि बीत जाने पर भी यदि मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान नीच कोई भी नहीं होगा। देखिए, भरत जी याद कर रहे हैं भगवान राम को और सोच रहे हैं, राम विरह सागर महा, भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरी पवन सुत, आई गौ जनु पोत। तो एक भक्त याद कर रहा है और भगवान ने उसकी रक्षा के लिए अपने एक और अनन्य भक्त पवन सुत हनुमान जी को भेजा है। तो जब भगवान श्री राम के विरह के समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था, तो उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का वेश धारण करके इस प्रकार भरत जी के सामने आ गए कि मानो कोई डूब रहा है और उसके सामने नाव आ गई है। और भगवान का संदेश, भगवान का शुभ समाचार हनुमान जी ने दिया भरत जी को। जासु बिरह सोचो दिन राति, रटो निरंतर गुण गण पाती, रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयु कुशल देव मुनि त्राता। बोला कि जिनके विरह में आप दिन रात सोचते हैं और जिनके गुणों की माला का आप जाप करते हैं, नित निरंतर करते हैं, वो ही रघुकुल के तिलक, सज्जनों के सुखदाता और देवताओं और मुनियों के रक्षक श्री राम जी अयोध्या आ रहे हैं। और बाद में हम सबको पता है अयोध्या में दिवाली मनी, भरत और लक्ष्मण जी का मिलाप हुआ, राम जी का मिलाप हुआ, राम जी राजा बने। तो ये तो देखिए, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनी भव विधि सब संता। राम जी की तो कथा ऐसी ही है, जितनी सुन ले उतना मन नहीं भरता है। आगे चलते हैं 32वें श्लोक में। माम ही पार्था व्यापाश्रित्य ये स्युः पाप योनियः, स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रस् तेपि यान्ति परां गतिम्। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि हे पार्थ, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो, जो भी
मेरी भक्ति करता है वो निश्चय ही परम गति को प्राप्त करता है। पाते परम पद पार्थ पाकर आसरा मेरा सभी, जो अड़ रहे हैं पाप गति में वैश्य वनिता शूद्र भी। तो जो भी भगवान के शरणागत हो जाता है वो परमेश्वर को पा लेता है। अब भगवान ने यहाँ पे स्त्री को इसलिए बताया क्योंकि जो स्त्री है, जो लेडीज जो होती हैं, वो भी किसी तपस्वी या महात्मा से कम नहीं है। उनकी श्रेणी अपनी सबसे ऊपर है, सबसे उच्च श्रेणी बताई है भगवान ने। वो ही जो नारी है वो ही लक्ष्मी है, वो ही शक्ति है, वो ही शारदा है। तो ये जो तीनों रूप है नारी के, वो ही संसार को बल, संपन्नता और कुशलता प्रदान करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि ये श्रेष्ठ गुणों से जो परिपूर्ण नारी है उसको मैं सर्वोच्च पद प्रदान कर रहा हूं। और भगवान ने बोला है कि मुक्ति का द्वार मैंने सबके लिए खोल रखा है, और इस द्वार के रास्ते पे जो भी चल पड़ता है वो मुझे पा लेता है। चाहे वो डाकू हो रत्नाकर जो कि वाल्मीकि बन गया, चाहे वो एक जुलाहा हो जो कबीर बन गया, चाहे वो अहिल्या हो, चाहे वो सीता हो, चाहे वो द्रौपदी हो, जिन्होंने प्रभु की शरण गए, जो प्रभु की शरण गया उनको प्रभु शरणागति अवश्य देते हैं और भक्ति में कोई भेदभाव नहीं करते हैं। और पाप गति में पड़े हुए जो नर नारी पापों को छोड़कर परमेश्वर का सहारा लेते हैं वो भी इस कलयुग में मुक्ति ही पालेंगे। कलयुग में अगर भगवान का सिर्फ नाम ही ले लेंगे तो भी हम तर जाएंगे। किम पुनः ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्, किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा, अनित्यमा सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। तो पिछले श्लोक में जो भगवान ने बताया कि साधारण से साधारण सा मनुष्य भी सर्वोच्च पद प्राप्त कर सकता है, तो फिर पुण्यशील ब्राह्मणों, राज ऋषियों और भक्तों की तो क्या बात है। भगवान बोल रहे हैं कि जो इस सुख रहित नश्वर लोक में मेरी भक्ति करता है, मेरा भजन करता है, वो मुझे पा लेता है। भगवान बोल रहे हैं, हे अर्जुन, फिर राज ऋषि पुण्यात्मा ब्राह्मण भक्त की क्या बात है, मेरा भजन कर तू दुखद नश्वर जगत में तात है। तो जो ये मनुष्य योनि जो हम सबको मिली है, इसका एक उद्देश्य है, पर्पस है, और यही इस अध्याय का गूढ़तम ज्ञान है। जो ये शरीर हमें प्राप्त हुआ है इसको हमें व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस शरीर में ही रह करके हम भक्ति कर सकते हैं और भगवान के परम धाम तक पहुंच सकते हैं। तो जो ये शरीर है ये एक दिव्य रथ है और इसमें अंत्यकरण के 4 वेगवान घोड़े लगे हुए हैं। यह शरीर जो है वो भव सागर पार करने के लिए भगवान ने एक दिव्य नौका के रूप में हमें प्रदान किया है, और जो इसका खिवैया है, इस नौका का जो खिवैया है वो परमेश्वर खुद है, स्वयं खुद है। तो अगर हम अपने आप को उसके हाथों में सौंप देते हैं तो हमें सुख, समृद्धि, उन्नति, सुरक्षा सब कुछ प्राप्त हो जाती है। और भगवान ने बोला है कि अगर सब तरह से मुझको तुम अपने आप को समर्पण कर दोगे, प्रभु को समर्पण कर दोगे, तो तुम मुझको पालोगे और इस जो दुख में संसार है इससे भी पार पा जाओगे और इस जीवन मृत्यु के चक्र से भी मुक्ति पा करके मेरे परम धाम को प्राप्त कर लोगे। और इसीलिए भगवान ने ये राजमार्ग, जो ये राज विद्या, जो ये अध्याय है 9वां, इसका अंतिम संदेश दिया है श्री कृष्ण ने अपने भक्तों को, हम सबको अर्जुन के माध्यम से। भगवान बोल रहे हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मान नमस्कुरु, मामे वैश्यसि युक्त
मामे वैश्यसि युक्त्वेवम् आत्मनं मत्परायणः। भगवान बोल रहे हैं, हे पार्थ, तू मुझ में मन लगा, मेरा भक्त बन, मेरा यजन कर, मुझे नमस्कार कर। इस प्रकार आत्मा को युक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझे ही प्राप्त करेगा। मुझ में लगा कर मन भक्त बन कर यजन, मुझ में लगा कर मन भक्त बन कर यजन पूजन वंदना, मुझ में मिलेगा मत परायण युक्त आत्मा को बना। तो भगवान यही जीवन मुक्ति का मार्ग बता रहे हैं कि सब प्रकार मुझ में मन लगाओ, मेरा भजन करो, मेरा ही काम करो, और जो ये सब करता है वो ही मुझे पाता है, वो ही सब सुख को पा लेता है। गीता का जो एक ज्ञान है वो अनंत है, इसको बांधना तो व्यर्थ है। और अगर इस अमृत में ज्ञान की अगर एक बूंद भी हमारे हाथ लग जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। भगवान ने गीता के द्वारा कर्म और भक्ति का अद्भुत मार्ग हमें दिखाया है। और ये जो गीता का 9वां अध्याय राज विद्या राजगुह्य योग है, उनको हमने समझने की थोड़ी सी कोशिश करी है। आशा है कि ये मेरा प्रयास थोड़ा सा सफल रहा होगा। अगर कुछ त्रुटि हो या कुछ ज्ञान अधूरा रह गया तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि ये जो ज्ञान है अगर हम इसको अपने जीवन में उतार लेते हैं तो हमें व्यवहारिक कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता, या हम सरलता पूर्वक इस व्यवहारिक कठिनाई का सामना कर लेते हैं, क्योंकि भगवान ने बहुत ही सरल भाषा में, बहुत सिंपल वे में इस रहस्यमय ज्ञान को गीता के अनूठे श्लोकों में गूंथा है। और हम सब भक्तों को अपना बनाने के लिए अर्जुन को सुनाया, और अब इस कलयुग में भी हम इसका लाभ उठा रहे हैं। और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ गुरु माँ का, जिनके कारण मुझे ये अवसर प्रदान हुआ कि आप सबके गीता साधकों के, प्रेमी जनों के, भक्त जनों के बीच में मैं ये थोड़े से शब्द गीता ज्ञान के बारे में कह सकूं। तो मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ, अगर कुछ त्रुटि रह गई हो तो क्षमा करें। और आप सबका कोटि कोटि आभार, गुरु माँ का आभार जो मुझे ये सत्र करने का अवसर प्रदान किया। धन्यवाद। जय श्री गुरुदेव जी। बहुत ही सरल शब्दों में इतनी सुंदर व्याख्या अर्थ विवेचना मर्यादा माँ ने की है। मर्यादा माँ के लिए बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। राज विद्या राजगुह्य योग की जो भगवान ने परम गुह्य ज्ञान अर्जुन को दिया, उसकी इतनी सरल व्याख्या हमें सुनने को मिली, तो बहुत आभारी हैं मर्यादा माँ। हम सभी आपके बहुत बहुत आभारी हैं। ऐसे ही अर्थ विवेचना सत्र में आपका सहयोग मिलता रहेगा। तो इसी आशा के साथ हम अब विराम की ओर चलते हैं। प्रार्थना करेंगे सभी। जी सुरुचि माँ, सिर्फ ये पुष्पिका पढ़ लेते हैं क्योंकि हमने अध्याय पूर्ण करा है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे राज विद्या राजगुह्यो योगो नाम नवमोऽध्यायः। श्री कृष्णार्पणम् अस्तु। हरिये नमः, हरिये नमः, हरिये नमः। सुरुचि माँ, मैं 2 शब्द कहना चाहूंगी यदि इजाजत हो तो। नहीं, बोलिए, आप जरूर से बोलिए माँ जी। गीता के गूढ़ ज्ञान को अत्यंत सरल भाषा में समझाना और जो कहना चाहती हैं वही भाव चेहरे पे आ जाना, अति उत्तम। मर्यादा माँ बहुत सुंदर। जी माँ, धन्यवाद। सही है, आपने बहुत सुंदर व्याख्या और सरल शब्दों में इतनी अच्छे रूप से और थोड़े समय में आज लास्ट के जो 11 श्लोकों की व्याख्या की। क्योंकि हम क्या होता है कि इतना गीता का ज्ञान इतना गूढ़ है
कि उसको ले नहीं पाते हैं, और ऐसे सरल शब्दों में सभी की समझ में भी आ जाता है। तो एक बहुत उत्तम अवसर सभी को मिला हुआ है और सभी अपनी सेवाएं बहुत अच्छे ढंग से दे रहे हैं। अब प्रार्थना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री गुरुदेव। तो अब विराम की ओर चलते हैं। जी जय श्री गुरुदेव। हाँ 5:30 बज गए। आज तो पूरे घंटे भर बोलिए, 2 मिनट छोड़े होंगे मुश्किल से। आज तो बीच बीच में सबने लिख लिख के भेज दिया ना, मैंने बोल तो दिया लास्ट में कि वो